मीरा भाईंदर कांग्रेस के कदावर पढ़े लिखे सुलझे व्यक्तित्व वाले पूर्व एमएलसी मुजफ्फर हुसैन ने पत्रकार परिषद लेकर शहर के बारे में चिंता व्यक्त की है। शहर का जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है, उतनी ही तेजी से दुगनी जनसंख्या बढ़ रही है। हाल ही में प्रशासन द्वारा डीपी प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिस पर 3000 से ज्यादा लोगों ने विरोध में अपना पक्ष रखा है और शहर में हर नेता इस डीपी प्लान के विरोध में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का क्षेत्र का महानगर पालिका बनने के बाद पहला डेवलपमेंट प्लान, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया गया है, जिसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी 2011 की 8,09,000 बताई गई है और उसके बाद में 2037 तक के मिनिमम, मीडियम और हाईएस्ट कितनी होगी वो 22 लाख से लेके 36 लाख बताई गई है। तो ये डेवलपमेंट प्लान में जो कंसीडर किया गया है वो 22 लाख लोक संख्या कंसीडर करके डेवलपमेंट प्लान का नियोजन किया गया है। ये इसके अंदर का एक ड्रॉबैक हमको नज़र आता है, तो ये हमने प्रशासन के नज़र में इस मुद्दे को लाया हुआ है। नए डीपी प्लान को जैसे हम देखते हैं कि नया यूडीसी पीआर बना है कायदा पूरे महाराष्ट्र के लिए, उसके वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और इसीलिए इस शहर की लोक वस्ती 30 से 35 लाख अगले 20 सालों में जाएगी। ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के साथ में ही उनकी जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। तो इसमें बॉम्बे ठाणे कम्यूटेशन के लिए नए रास्तों का सुझाव हमने दिया है। भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट, मीरा रोड ईस्ट, पेनकरपाड़ा से दहीसर की कनेक्टिविटी, ये सजेशन दिया है। मेट्रो कार शेड जो मुर्दा में ले जाके ख़त्म किया उसको वहाँ से हटा करके मेट्रो को उत्तन और गोराई और वहाँ से बोरीवली एमएचबी, इस तरह से एक पूरा सर्कुलर मेट्रो का लिंक बनना चाहिए, उस तरह का प्रस्ताव दिया है। साथ में शहर की लोकवस्ती बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़े होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, पुलिस फोर्स बढ़ेगी, आर्म्ड फोर्सेस बढ़ेगी। तो पुलिस के लिए नया हेडक्वार्टर, परेड ग्राउंड, पुलिस क्वार्टर्स का प्रावधान होना चाहिए, उसका सुझाव दिया है। शहर की लोकवस्ती जब 30-35 लाख होगी, या आज भी शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट की ज़रूरत है, तो जुडिशरी के लिए और उसके साथ में पार्किंग का सुझाव हमने उसमें दिया हुआ है। अंधेरी से लेके तो पालघर अभी मनोर हाईवे पे एक ट्रॉमा हॉस्पिटल 200 बेड का बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसी तरह से मीरा भाईंदर के अंदर हाईवे पे लागत एक ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल का सुझाव हमने उसमें दिया है। मेट्रो दहीसर चेक नाके से लेके तो भाईंदर ईस्ट एंड वेस्ट और मीरा रोड, यहाँ पर मेट्रो से प्रवास करने वाले लोगों की कार पार्किंग, बस पार्किंग, रिक्शा पार्किंग, स्कूटर पार्किंग का प्रावधान करने की ज़रूरत है, वो सुझाव हमने दिया है। इस शहर में 10,000 पेट्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पेट एनिमल्स हैं। उसके बरियल ग्राउंड की व्यवस्था इस शहर में नहीं है, उस वेटरनरी हॉस्पिटल की व्यवस्था इस शहर में नहीं है। एबेटोर जिसे कत्तलखाना कहा जाता है, जो उत्तन में है, जहाँ पे अभी लोक वस्ती हो गई है, तो उसको वहाँ से हटा करके ये वेट बरियल ग्राउंड, वेटरनरी हॉस्पिटल और एबेटोर, ये एक जगह पे लोक वस्ती से शहर से दूर का नियोजन करने की ज़रूरत है। ये सुझाव हमने दिया है। पुलिस का दिया, जुडिशरी का दिया, पार्किंग का दिया, मेट्रो का दिया। शहर के अंदर मीरा भाईंदर 12 जून 1985 में नगर परिषद से नगर पालिका बनी, अपना ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी, 91 में नगर परिषद बनी, 97 में डीपी प्लान प्रारूप विकास आराखड़ा पब्लिश हुआ, 2002 में उसका डीसी रूल बना, 2007 में उसका फाइनल डीसी रूल बना और अभी तो नया कॉमन यूडीसी पीआर लागू होने वाला है, जिसके वजह से रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स होने वाली हैं। भाईंदर ईस्ट, वेस्ट, मीरा रोड, पेनकरपाड़ा, शांति नगर, शीतल नगर, काफ़ी जगहों पे जो ग्राम पंचायत और नगर परिषद के टाइम बिल्डिंगें बनी हैं, वहाँ पर इंटरनल रोड्स जो हैं, जो ग्राम पंचायत के टाइम पे थे या नगर परिषद के टाइम पे थे, जो लेआउट के अंदर खाली 9 मीटर के रोड थे, तो नए यूडीसी पीआर के कायदे के तहत
मिनिमम 12 मीटर का रास्ता चाहिए, 15 मीटर का रास्ता चाहिए, 18 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर चाहिए। तो ये सुझाव हमने दिया है कि ये नए डीपी रोड्स इन इलाकों में मार्क करना ज़रूरी है, अन्यथा इन इमारतों का विकसित होना, डिलिपेटेड बिल्डिंग का, या उन इलाकों को वापस रीडेवलप करना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वो इन सारे इलाकों के अंदर आपने डीपी रोड्स मार्क करना चाहिए, जिसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। और उसी के साथ में जो आरजी के ग्राउंड्स हैं, जिस पे सिर्फ ग्रीन मार्क किया हुआ है लेकिन आरजी लिखा नहीं है, तो उसे आरजी वहाँ पे उसका उल्लेख करना चाहिए, ताकि वो आरजी वहाँ से कोई शिफ्ट ना कर सके। शहर के अंदर जैसे नेचुरल डिज़ास्टर कैलामिटीज़ होगी तो फोर्सेस को आने के लिए, या मेडिकल सप्लाई के लिए, या फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए, या वीआईपी मूवमेंट्स के लिए शहर में कम से कम 4 हेलीपैड्स होना ज़रूरी है। हमने देखा देश के अंदर जब भी कहीं भी किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है या नेचुरल डिज़ास्टर होता है, कैलामिटी होती है, तो एयरलिफ्ट करना पड़ता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो है सब हेलीकॉप्टर, चॉपर से आते हैं जाते हैं। तो शहर में इस तरह के 4 हेलीपैड्स होना ज़रूरी है।